अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले लो, पोजीशन तक सब मनी ब्लॉक हो जाएगा, थोड़ा सस्ता भी मिलेगा। पर क्या ये सेविंग आपके लिए पेशेंस, टाइम और एक्स्ट्रा कॉस्ट के फॉर्म में आपका बर्डन ना बन जाए? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट लेना पैसा बचा के स्मार्ट डिसीजन बन सकता है, या फिर एक ऐसा रिग्रेट जो पोजीशन के साथ मिले। सब कुछ डेवलपर के प्रॉमिस पे डिपेंड करता है, और कभी कभी ये प्रॉमिसेस डेडलाइंस के साथ ही गिर जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं थिंग्स टू केयर, एक वीडियो सीरीज जहाँ हम उन रियल एस्टेट के मुद्दों पर बात करते हैं जो आपको ब्रोशर में नहीं मिलते, लेकिन असली लाइफ में हर दिन इम्पैक्ट डालते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां डिसीजन लेना सिंपल नहीं होता। क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट लेना सेफ है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सस्ता और स्मार्ट ऑप्शन है, तो कुछ लोग इसे रिस्क का दूसरा नाम मानते हैं। लेकिन सच ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेना एक हाई रिवॉर्ड गेम भी हो सकता है अगर आप सब एंगल्स इवैल्यूएट करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के फायदे क्या होते हैं, इसमें छुपे हुए रिस्क क्या है, कौन से प्रैक्टिकल और लीगल चेक्स आपको जरूर करने चाहिए, और अगर डिले हो जाए तो आपके ऑप्शंस क्या है। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। चलिए पहले बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जिसकी वजह से लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। फायदे, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेना सही हो सकता है? सबसे ऑब्वियस और अट्रैक्टिव बेनिफिट है प्राइस एडवांटेज। अगर एक ही लोकेशन में रेडी टू मूव फ्लैट 1 करोड़ का है तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट आपको 85 to 90 लाख में मिल सकता है। कभी कभी तो अर्ली बर्ड ऑफर के थ्रू और भी कम प्राइस मिलता है। और जब आप अर्ली फेज में एंट्री करते हो तो आपको बेटर फ्लोज, बेटर व्यूज और कॉर्नर फ्लैट्स चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है कस्टमाइजेशन। कई डेवलपर्स ऐसे बायर्स को जो अर्ली फेज में इन्वेस्ट करते हैं उनको यह मौका देते हैं कि वो किचन टाइल्स, बाथरूम फिटिंग्स, वार्डरोब्स और वॉल कलर्स कस्टमाइज कर सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी रेडी टू मूव फ्लैट्स में नहीं होती। तीसरा, मॉडर्न लेआउट्स और लेटेस्ट एमिनिटीज मिलते हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स में कॉम्पैक्ट किचन्स, जीरो स्टोरेज और आउटडेटेड बालकनीज होते हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स में मॉड्यूलर किचन्स, स्मार्ट स्विचेस, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, स्काई गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले जोन जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। और चौथा, प्राइस अप्रिसिएशन का स्कोप। मान लीजिए आप 90 लाख में फ्लैट लेते हैं, अगर 3 साल बाद मार्केट में रेट 12,000 पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया तो आपका फ्लैट 1.1 करोड़ या उससे ज्यादा का हो सकता है। मतलब आपने बाय करते ही कमाया नहीं बल्कि वेट करके भी बेनिफिट उठाया। लेकिन दोस्तों, जितना ये पिक्चर ब्राइट दिखता है उतनी ही डार्क शैडोज भी होती है इसमें, रिस्क जो ब्रोशर में नहीं लिखे होते। चलिए अब बात करते हैं उन रियल रिस्क की जिनके बारे में ब्रोशर या साइट विजिट में कोई बात नहीं करता। सबसे पहले और कॉमन रिस्क है प्रोजेक्ट डिले। चाहे डेवलपर कितना भी रेप्यूटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अप्रूवल्स तक कोई भी चीज डिले होने पर पोजीशन 6 महीने से 2 साल तक लेट हो सकता है। रेरा के होने के बाद भी कई जगह रियल टाइम कंप्लीशन नहीं होता। दूसरा, आपको एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं दिख रहा होता। आप डिसीजन लेते हो एक सैंपल फ्लैट देखकर जो शायद बेस्ट मटेरियल, लाइटिंग और पॉलिश से बना गया हो, बट एक्चुअल डिलीवरी में मटेरियल्स, साइजेस और फील अलग होती है। आपने ब्रोशर में 1100 स्क्वायर फीट लिखा देखा था, लेकिन पोजीशन पे आपको 900 यूजेबल मिलता है। फर्क समझने तक लेट हो चुका होता है। तीसरा रिस्क, फाइनेंशियली वीक बिल्डर। अगर बिल्डर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो हेवीली बोरोड है तो पॉसिबिलिटी होती है कि फंड्स एक प्रोजेक्ट से दूसरे में डाइवर्ट करें। वर्स्ट केस में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है और आप ईएमआई भरते हुए रेंट भी भरते हो, डबल बर्डन। चौथा, हिडन चार्जेस और एक्स्ट्रा डिमांड्स। पोजीशन के वक्त सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस, क्लब हाउस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, फ्लोर राइज चार्जेस, ये सब आपको सरप्राइज देते हैं। जीएसटी भी 5% होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे, जो रेडी टू मूव में 0 होता है। और फाइनली, स्पेसिफिकेशंस डाउनग्रेड। प्रॉमिस्ड इटालियन मार्बल, ब्रांड
स्टैंडर्ड फिटिंग्स, 8 फीट डोर्स, लेकिन रियलिटी में आपको विट्रिफाइड टाइल्स, लोकल ब्रांड्स और थिनर डोर्स मिलती है। डिलीवरी के वक्त फाइट करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। स्मार्ट चेक्स, अगर लेना ही है तो कैसे सेफ बनाए इसे। अगर आप फिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेना चाहते हैं तो कुछ नॉन नेगोशिएबल चेक जरूर करें। रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें, प्रोजेक्ट का रेरा नंबर वेरीफाई करें। rera.mahaonline.government.in जैसे साइट पोर्टल्स पे सभी अप्रूवल, लेआउट्स और डिलीवरी प्रॉमिसेस वहाँ लिखे होते हैं। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, उनके पास 3 प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट हुए या नहीं, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स तो नहीं। गूगल पे फोरम्स पढ़े, कोरा, रेडिट या हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप्स पे लोग क्या कह रहे हैं ये जांचना जरूरी है। पोजीशन डेट प्लस डिले पेनाल्टी क्लॉज एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि अगर डिले हुआ तो बिल्डर इंटरेस्ट देगा। ये एक लीगल टूल तो है, इससे लाइटली मत लेना। पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन से लिंक्ड हो, मतलब आप सिर्फ तभी पेमेंट करें जब कंस्ट्रक्शन का एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया हो, ना कि फिक्स टाइम स्लैब पर। साइट विजिट करें, सैंपल फ्लैट के साथ साथ रियल साइट विजिट भी करें। लोकेशन का रियलिटी चेक करें, रोड कनेक्टिविटी, ड्रेनेज, सराउंडिंग्स, पोल्यूशन लेवल और नॉइज लेवल सब कुछ एनालाइज करें। बोनस सेगमेंट, अगर डिले हो जाए तो क्या करें। अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया है तो पैनिक मत करें, आपके पास कुछ लीगल और प्रैक्टिकल ऑप्शंस होते हैं। रेरा कंप्लेंट फाइल करें, रेरा के तहत बिल्डर को डिले के हर महीने के लिए आपको इंटरेस्ट देना होता है। रिफंड डिमांड करें, अगर डिले अनरीजनेबल है और बिल्डर पोजीशन टाइमलाइन ब्रीच कर चुका है तो आप रिफंड भी मांग सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट, अगर बिल्डर डिफॉल्ट कर रहा है या फॉल्स प्रॉमिसेस दिए हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। हर कम्युनिकेशन रिटर्न में करें, व्हाट्सएप, ईमेल, साइन लेटर्स सबका रिकॉर्ड रखें, ये आपका लीगल आर्मर बनेगा। कंक्लूजन, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेना एक कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप स्मार्टली इवैल्यूएट करें लीगल, फाइनेंशियल, डेवलपर और साइट एस्पेक्ट्स को, तो ये डिसीजन रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। आपको कम प्राइस, मॉडर्न लेआउट, अप्रिसिएशन का स्कोप मिलता है, लेकिन अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया तो ये सेविंग्स मेंटल स्ट्रेस, डिले और डिस्प्यूट्स में बदल सकती है। सो प्राइस के पीछे मत भागिए, पूरा इकोसिस्टम समझिए। अगर आपका बिल्डर ट्रस्टवर्दी है, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स क्लियर है और आपने सब कुछ क्रॉस चेक किया है, तभी प्रोसीड कीजिए। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, लिफ्ट साइज एंड काउंट और हिडन फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स डेली लाइफ, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक हाई राइज टावर में कितनी लिफ्ट होनी चाहिए और उनका साइज आपके डेली कंफर्ट को कैसे इम्पैक्ट करता है। काफी लोग उस वीडियो के बाद ही सोसाइटी शॉर्टलिस्ट कर पाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और किसी फ्रेंड या कजन के साथ शेयर कीजिए जो अभी प्रॉपर्टी प्लानिंग में है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और हिडन रियल एस्टेट टॉपिक्स। ये है थिंग्स टू केयर, पावर्ड बाय nobrokerage.com, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस।